नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में हुई G20 समिट के बाद वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। बाइडेन ने वियतनाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में जानकारी दी। यहाँ उन्होंने कहा, मैंने पीएम से बातचीत के दौरान मानव अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने मानव अधिकार का सम्मान करने, देश को मजबूत बनाने में सिविल सोसाइटी और प्रेस की आज़ादी की भूमिका के महत्व के बारे में पीएम मोदी को बताया। वहीं चीन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि चीन को काउंटर करना अमेरिका का मकसद नहीं है। वो न ही चीन से कोई कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध करना चाहते हैं। बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर कार्ड बनाने का मकसद चीन को अलग थलग करना नहीं है। वो बस इंडो पैसिफिक इलाके में स्थिरता कायम करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा, मैंने राष्ट्रपति शी से काफ़ी बातचीत की है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्वाड क्यों बनाया जा रहा है। इस पर मैंने उन्हें बताया कि स्थिरता के लिए हम सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सड़क, समुद्र और आसमान तक नियमों का पालन हो। मैं चाहता हूँ कि चीन आर्थिक कामयाबी हासिल करे, पर ये कामयाबी नियमों के मुताबिक हो। बाइडेन ने कहा, हमारे पास ये अवसर है कि हम दुनिया में अपने इस अलायंस को मजबूत करें। भारत और वियतनाम को अपने साथ करने का मकसद ये नहीं, हम चीन को रोकना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने का आरोप लगाया है। रविवार 10 सितंबर को गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, सारे गांधी कैसे बन गए? मैंने बहुत दिन रिसर्च किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फॉर्मूले से गांधी है? कांग्रेस कहती है कि भाजपा INDI नाम से डर गई। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा? हिमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से पड़ा, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कहा, जब वोट लेने का टाइम होता है तब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है। चुनाव खत्म हो गया है तो उन्होंने अपना नाम INDIA कर लिया। आप लोग इंडिया कैसे हैं? उन्होंने कहा, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और आप लोगों ने गांधी टाइटल हड़प लिया। भारत का पहला स्कैम टाइटल से शुरू हुआ। आप लोग डुप्लीकेट गांधी है। टाइटल की तरह कांग्रेस ने हमारे देश का नाम हड़प कर INDIA बन गया। आज की दुनिया में सोशल मीडिया वो जरिया है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी मदद से आज हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की खोज खबर भी रखते हैं, नौकरी भी पाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं और अपना भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। सोशल मीडिया का ये तो एक अच्छा पहलू है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। सोशल मीडिया पर आप फ्री में इतने मज़े और इतने फ़ायदे इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि आप वहाँ पर प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया कंपनियां आपकी पसंद और नापसंद को हर पल आंकती रहती है और आपका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस इसी आधार पर बनता है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहेगा बल्कि आपका एक्सपीरियंस भी शानदार रहेगा। आइए अभिषेक तेलंग से जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में। इंटरनेट की डायरेक्टरी में कोई भी डेटा एक बार दर्ज हो गया तो उसे पूरी तरह से डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी बेहद निजी जानकारियां कभी ना डालें, जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर या फाइनेंशियली डेटा। फ़ोटो, वीडियो शेयर करते वक्त ये सब पहले सोचें। ऑनलाइन कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें जिसे आप एक फीसदी तक निजी मानते हो और जिसके लीक होने से आपका कोई नुकसान हो सकता हो। नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्योति मिर्धा मारवाड़ की ताकतवर सियासी परिवार से संबंध रखती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती है। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार थी। वो एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे।
अब उनका बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी को नागौर से मजबूत चेहरे की तलाश थी। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से अब कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरे के लिए स्कोप हो गया है। हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से बहुत मुश्किल हो गई है। हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ते हैं तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया है। मिर्धा परिवार का अब भी नागौर की सियासत पर प्रभाव है। पहले नाथुराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी की टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथुराम मिर्धा के देहांत के बाद उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया, लेकिन बाद में वो सियासत से दूर हो गए। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर सीट से सांसद रही, लेकिन 2014 से और 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत डीआरडीओ, डीएसटी, एडी और सीएमई डिपार्टमेंट में कुल 204 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 सितंबर तक डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पद पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू की डेट और जगह की जानकारी कॉल और लेटर के जरिए दी जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।